हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर 7 टिल्लू जी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लो, पेज नंबर 23 निकाल लो। ठीक है, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 7। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? टिल्लू जी। ठीक है, ये भी एक खेल गीत है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। अच्छा, टिल्लू जी कौन है? ये छोटा सा बच्चा है, एक छोटा लड़का है, उसका नाम क्या है? टिल्लू। ठीक है, तो टिल्लू क्या करता है? टिल्लू स्कूल जाता है और जो बस्ता है, बस्ता मतलब आपका स्कूल बैग, वो घर पर ही भूल जाता है। देखो कितना ज़्यादा अजीब बच्चा है ये, है ना? अपना स्कूल बैग ही ले जाना भूल जाता है स्कूल में। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। फिर क्या हुआ कि रास्ते भर तक टिल्लू जी डरते रहे। क्यों डरते रहे? क्योंकि वो अपना बैग तो घर पर ही भूल गए और स्कूल में जाएंगे तो उन्हें डांट पड़ेगी कि टिल्लू जी आप अपना बैग तो घर पर ही भूल गए, है ना? इसीलिए वो डरे हुए थे। और फिर वो बच्चा स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल के गेट पर जैसे ही पहुंचता है, फिर क्या होता है? छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। अरे वाह, कितना अच्छा हुआ ना टिल्लू के साथ में। टिल्लू तो अपना बैग घर पर ही भूल गया था। जैसे स्कूल के गेट पे पहुंचा, देखा तो वहाँ पे नोटिस चिपका हुआ था। नोटिस यानी कि कोई सूचना, कोई खबर। ठीक है, कि स्कूल की आज छुट्टी है। क्या छपी हुई थी उस पे? स्कूल की छुट्टी है। और ये पढ़ के तो टिल्लू को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो खुशी से फूल गए, यानी कि उसको तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, है ना? कि आज उसको डांट भी नहीं पड़ेगी कि वो बैग भूल गया और छुट्टी भी मिल गई उसको। फिर क्या करता है? दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए, यानी कि वो घर आ जाते हैं और फिर अपनी मम्मी, और फिर जब वो घर आ जाता है तो टिल्लू अपनी माँ की बाहों में झूल गए, यानी कि अपनी माँ के गले लग गए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ठीक है, सभी बच्चे खुश होते हैं ना जब छुट्टी हो जाती है, स्कूल पहुंच जाते हैं और आपको वहाँ पे गेट पे पता लगता है कि आज तो छुट्टी है, तो आपको और भी ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे ही टिल्लू को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, लेकिन इस पार्ट से आपको एक चीज़ सीखने को मिली कि जब भी आप स्कूल जाओ उससे पहले आप अपनी सभी चीज़ें तैयार कर लो। ठीक है, सभी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। जैसे आपने सबसे ज़रूरी तो बैग लेना ज़रूरी है ना? टिल्लू की तरह मत करना कि बैग ही भूल जाओ। ठीक है, अपना बैग याद रखना, अपनी बुक्स देखना, अपनी नोटबुक्स देखना। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह ये सब सही करके उसके बाद स्कूल जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपकी छोटा सा खेल गीत था। इसके बाद एक पेज छोड़ने के बाद एक और चीज़ है आपकी, ये एक छोटी सी कहानी है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप पेज नंबर 25 ओपन कर लो। ठीक है बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है, नटखट दिवाकर। किसकी कहानी है ये? नटखट दिवाकर। दिवाकर एक बच्चा है छोटा, उसका नाम है दिवाकर और वो बहुत ज़्यादा नटखट है। नटखट समझते हो? शरारती है बहुत ज़्यादा। क्या होता है इसमें कि एक बच्चा होता है दिवाकर, वो कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। 5 साल का छोटा सा लड़का सारे दिन ठिठोली करता है, मतलब सारे दिन हंसी मजाक करता है। ठीक है, उसको गणित सीखने की बहुत लगन होती है, गणित यानी कि मैथ सीखने की। ठीक है, तो उसकी एक बड़ी बहन होती है, उसका नाम क्या होता है? मीना। ठीक है, उसकी बहन उसको मैथ्स सिखाती है। ठीक है, मैथ्स में उसको क्या सिखाती है? प्लस करना सिखाती है, जोड़ करना सिखाती है। ठीक है, तो वो उसको खेल खेल में सिखाती है, क्योंकि अभी वो छोटा है ना, तो उसको खेल खेल में सिखाती है। कैसे सिखाती है?
कि दिवाकर कहता है 1 और 2 3 यानी 1 + 2 कितना होता है 3 होता है ना। और उसकी बहन क्या कहती है सपेरा बजाता बीन, यानी कि वो राइमिंग करके उसको खेल खेल में सिखा रही है ना। 1 और 2 3 सपेरा बजाता बीन, यानी ऐसे करने से उसको ये याद हो जाएगा। उसके बाद फिर दिवाकर कहता 3 और 4 7, मीना कहती लाओ कलम दवात, ठीक है, यानी 3 + 4 = 7 है ना। और फिर उसको खेल में कैसे कहती 3 और 4 7 लाओ कलम दवात, तो कलम और दवात से वो लिखकर उसको सिखाती है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि आज इतवार का दिन है, यानी कि आज संडे का दिन होता है। उस दिन सबकी छुट्टी होती है तो सभी अपने घर में होते हैं, ठीक है। तो जो दिवाकर के दादाजी हैं वो कहते हैं कि चलो आज कुल्फ़ी बनाते हैं, ठीक है। कुल्फ़ी बनाने के लिए कहते हैं घर पर ही, तो उसके लिए उसके दादा दूध मंगवाते हैं बाज़ार से, ठीक है। तो जो उसकी दादी होती है, दादी ने सवेरे सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया। कितने बजे चढ़ा दिया 9 बजे चढ़ा दिया, ठीक है। और दूध को कभी कभी उसकी माँ और कभी कभी उसके चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहते थे ताकि दूध निकल ना जाए, ठीक है। फिर क्या होता है 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो जाता है, 1 घंटा लग गया दूध को गाढ़ा होने में, ठीक है। फिर उसकी माँ ने दूध ठंडा होने के लिए रख देती है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें दिवाकर बहुत ही उत्सुकता से देख रहा होता है, ठीक है। 11 बजे क्या होता है कि चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ ले आते हैं, उसको कुल्फ़ी को जमाने के लिए ठंडा करने के लिए बर्फ़ ले आते हैं और मटके के अंदर कूट कूट कर उसमें भर देते हैं मटके के अंदर, और उसमें नमक भी मिला देते हैं, ठीक है। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर, पिस्ता और बादाम काट कर डाल देती है। उसकी जो दादी होती है, देखो तस्वीर में दिखा रखा ना, दिवाकर की दादी और उसकी मम्मी क्या करती हैं, चाचा जी मटके में बर्फ़ डाल देते हैं तो उसकी मम्मी और दादी उसमें क्या करती हैं, गाढ़ा दूध डाल देती हैं और उसके अंदर चीनी डाल देती हैं और केसर डाल देती हैं, पिस्ता, बादाम, ये सब छोटे छोटे टुकड़े काट काट कर डाल देती हैं ताकि कुल्फ़ी में अच्छा स्वाद आए, ठीक है। और फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए, ठीक है। जो तिकोने होते हैं, देखो पिक्चर में भी दिखा रखा, ये सांचे जैसे जो कुल्फ़ी की शेप होती है उसी शेप के ये बर्तन होते हैं, ताकि उनमें दूध डाल देते हैं और उन्हें जमा देंगे तो वो कुल्फ़ी की शेप में बन जाते हैं, ठीक है। तब तक 1 बज गया था, यानी कि कुल्फ़ी बनाते बनाते 1 बज गया था। तो दिवाकर ने दादाजी से पूछा कि दादाजी कुल्फ़ी कब तक बनेगी, यानी वो तो सुबह से इंतज़ार कर रहा था। तो वो कह रहा था कि दादाजी अब कितना टाइम और लगेगा कुल्फ़ी बनने में। तो उसके दादाजी ने बोला कि बेटा 5 बजे तक बनेगी, ठीक है। अभी कितने बजे थे 1 बजे थे और कुल्फ़ी बनेगी 5 बजे तक, इतनी देर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। दिवाकर मीना के साथ में बाहर खेलने के लिए चला जाता है, ठीक है। और फिर कुछ देर के बाद आता है और फिर पूछता है कि दादाजी क्या बजा है, यानी कि कितना टाइम हुआ है। तो उसके दादाजी बताते हैं, जो कमरे के अंदर घंटा लगा हुआ होता है, यानी कि घड़ी लगी हुई होती है, उसमें टाइम देख के बताते हैं कि बेटा अभी 2 बजे हैं, ठीक है, यानी कि अभी उसको सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था। तो दिवाकर को बेचैनी हो जाती है कि कितने टाइम और लगेगा, मुझे कुल्फ़ी खानी है ना। तो 5 बजे तक की प्रतीक्षा करता रहता है। कुछ समय बाद फिर से आता है दादाजी के पास में, फिर पूछता है कितने बजे हैं। तो उसके दादाजी बताते हैं कि अभी तो 3 बजे हैं, यानी 1-1 घंटे में आके वो पूछता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, जो आपकी फेवरेट चीज़ होगी आपको उसको खाने के लिए आप बार बार पूछते होगे कि मम्मी कब खाऊं, है ना। ऐसे ही दिवाकर को भी जल्दी हो रही थी। फिर क्या होता है कि दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, यानी कि वो बहुत भोला था, है ना, शरारती भी बहुत था। तो उसने क्या बोला, दादाजी एक चीज़ बताऊं आपको, 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए हैं, इसलिए कुल्फ़ी खा सकते हैं। देखो कैसा दिमाग लगाया दिवाकर ने। दिवाकर बोला कि दादाजी 2 और 3 कितने होते हैं, 2 + 3 कितने होते हैं,
5 होते हैं ना, तो यानी कि अब 5 बज गए हैं, ठीक है, और अब हम कुल्फ़ी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया, यानी कि उसके ऐसे भोलेपन पर और ऐसे शरारत पर उन्हें अच्छा लगा, और फिर वो सब मिल बांट कर कुल्फ़ी खा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी छोटी सी कहानी। ठीक है, अच्छी लगी ना आपको कहानी? तो आपका होमवर्क है कि आपको अपना चैप्टर टिल्लू जी अच्छे से पढ़ना है और उसको लर्न करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।